स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आई होप आप सब ठीक होंगे। कई दिनों से आप कह रहे थे कि मैम सिलेबस बता दो, कुछ टॉपिक ऐसे बता दो जो एग्ज़ाम में हमारे लिए हेल्प करें। तो बेटा मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस है। पहली बात तो ये, आप सिलेबस लेना, बिना सिलेबस के आप तैयारी नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चों ने बुक्स भी ले ली होंगी लेकिन सिलेबस नहीं लिया होगा, तो उन बच्चों को बता दूं मैं कि आपकी जो लक्ष्मी का सेट है, बुक है, उसके फ्रंट पे ही आपका सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पेपर देखो, पेपर कितने हैं। पेपर बेटा आपके 5 होने हैं। ये आपके 5 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, सेकंड कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन है, थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग है। ये सबके कॉमन पेपर होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके आपके आ जाते हैं बेटा पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स 1 एंड 2। ये जो सब्जेक्ट हैं ये सबके अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल किसी का हिंदी एसएसटी है तो हिंदी एसएसटी हो जाएगा, किसी का इकोनॉमिक्स कॉमर्स है तो इकोनॉमिक्स कॉमर्स हो जाएगा। इस तरह से ये सबके अलग अलग होंगे दोनों। फिर बेटा ये तो हो गया आपके थ्योरी के। ये जो है बेटा ये आपके प्रैक्टिकल हैं। जिस बच्चे ने फ़ाइल नहीं ली है तो फ़ाइल ले लो कॉलेज आके, ठीक है। और जिस बच्चे ने ले ली हैं वो अपनी बना लो। ये है बेटा फर्स्ट जो आपकी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट है, ठीक है। सेकंड है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। फिर है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर बेस्ड है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये साइकोलॉजी बेस्ड है। तो ये आपके 4 फाइल हैं, इनका वाइवा होना है बेटा, ठीक है। अब जो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर है, अभी जैसे ये फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट है, पहले तो यूनिट काउंट कर लो। 4-4 यूनिट हैं सभी में, मैं बता दूं 4-4 यूनिट हैं। अब यूनिट में कितने टॉपिक हैं ये आप देख लो। जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो थ्योरी आप कंप्लीट कर लेना इसकी, जैसे कोलबर्ग थ्योरी है, पियाजे थ्योरी है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पियाजे की थ्योरी तो इम्पोर्टेंट ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा कोलबर्ग की थ्योरी, एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ये थ्योरीज आप कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक जितने भी हैं काउंट कर लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक हैं, तो इसमें से आप 6 अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। 3 को ऐसे ही सिर्फ आप 6 कर लोगे ना तो 3 अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। इस टाइप से आपको तैयारी करनी है बेटा, ठीक है। और कुछ टॉपिक मुझे लिख के दे देना कि मैम ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी वीडियो बना दूंगी। ये सेकंड टॉपिक अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस वाला, ये बहुत इजी है। जो सेकंड यूनिट है आपकी, इसमें जो गार्डनर थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स है, ये सारे पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं बेटा इसमें मोस्टली, ठीक है। तो ये आपको कितने टॉपिक हैं इसमें, 1 2 3 4 5 टॉपिक हैं। ये 5 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। और ये 5 के बाद हैं बेटा आपके 2 टॉपिक और हैं आगे, देखो 6 7 मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब आप ये पहले वाले 5 करोगे ना तो ये 2 आपके अपने आप हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। और ठीक है, ये आप आपकी सेकेंड यूनिट हो गई। थर्ड यूनिट क्या है, थर्ड यूनिट में आपके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं सारे, ठीक है। ये मीनिंग ऊपर वाला छोड़ देना, इतना ज़रूरी नहीं है। इसमें थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ठीक है, कॉग्निटिव की है, गेस्टाल्ट थ्योरी है, ये थोड़ा पढ़ लेना। इसमें जो मेन जो अच्छे वाली जो है ना, इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँ, वो थॉर्नडाइक और कोलबर्ग ही है। ब्रूनर थ्योरी बस हल्की सी रीडिंग लेना, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और बाकी इसमें ना कितने टॉपिक हैं ये देख लेना। जो मेन है वो तो मैं बता ही रही हूँ कि थॉर्नडाइक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होगी, पावलोव की हो गई, ठीक है। फिर आप कॉग्निटिव थ्योरी ले, इनसाइट थ्योरी हो गई, टोलमैन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन लर्निंग थ्योरी है ये वैसे एमएड तक में आती है ये थ्योरी। आप थ्योरी तो कंप्लीट करना। कंस्ट्रक्टिविज्म है जो, इसे निर्मितिवाद भी कहा जाता है हिंदी में, ये याद रखना, ठीक है। ये वैसे आता नहीं है, सिर्फ रीडिंग करना इसकी। 4 नंबर में क्या पता पूछ सकते हैं इसको। तो इसमें से भी आप ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड यूनिट में जैसे आपने टॉपिक डिवाइड किया, ऐसे ही इसमें कर लेना। फोर्थ यूनिट जो लास्ट यूनिट है, ये क्या है, ये जो भी आपका चाइल्डहुड एंड द कंसेप्ट, ये तो बहुत इजी है बेटा। इसमें सारा एडोलसेंस का है, ठीक है, एडजस्टमेंट का है, एडोलसेंस से रिलेटेड है, ये सारा का सारा इस टाइप में आएगा। ये आप सिर्फ रीड करना है इसको, फोर्थ यूनिट को। इजी है, ये आपका हो जाएगा। स्कूल में कैसे मैनेज करता है बच्चा, समायोजन कैसे करता है एक बच्चा, कौन सी एज में कैसे करता है, किशोरावस्था में कैसे करता है, चाइल्डहुड में कैसे करता है, इस टाइप से आ जाएगा। मोस्टली तो एडोलसेंस एज का ही इसमें पूछ रखा है, ठीक है। तो इसमें जितने भी आप 3 यूनिट करोगे ना, 3 टॉपिक करोगे ना इस यूनिट के, तो भी आपके 3 टॉपिक आराम से हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया।
आपका सेकंड पेपर है बेटा, आपका जो आपका सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, ये फिलोसफिकल बेस्ड है। इसको तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें से कुछ छोड़ो, नहीं छोड़ना इसमें से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसमें से मुझे टॉपिक बता देना आपको कौन सा समझ में नहीं आता, मैं उस पर पूरी आपकी, या तो मैं आपकी गूगल मीट पे क्लास ले लूँगी, या फिर मैं उस टॉपिक की वीडियो बना के सेंड कर दूँगी आपके ग्रुप में, ठीक है। इसमें तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ नहीं भरोसा 4 नंबर में क्या पूछ सकते हैं वो, क्योंकि 4 मार्क्स की जो आपके शॉर्ट नोट आएंगे ना, वो कुछ भी नहीं भरोसा कि वो आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो बेटा इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक टॉपिक इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये छोड़ दो, ये कर लो। हाँ, फर्स्ट पेपर में आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन इसमें आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा सारा का सारा। जैसे आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन है, एजुकेशन से जोड़ रखा है हर एक चीज़ को इस टाइप में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है ये आपको जो धाराएं हैं, आर्टिकल हैं, ये आपको सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे देन आपका है लास्ट है कि ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा आपका 51A, ये अभी रिसेंटली आपका चल भी रहा है। 21 वाला है जो आपका है 14, 15, 16, कौन सा चीज़ कौन सी कनेक्टेड किससे है, आर्टिकल कौन सा किससे कनेक्टेड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक RT राइट टू जो एजुकेशन है वो, एक इसमें ना एक टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अभी भी चल ही रहा है रिसेंटली में, इसको छोड़ा नहीं गया है। NCF तो आपको करना ही करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये जितने भी कमीशंस हैं हमारे सेकेंड यूनिट में, रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशंस, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। यूनिट 3 आ जाओ, कंटेम्प्रेरी इशूज़ इन इंडिया एजुकेशन। एजुकेशन में कौन कौन से हमारे जो प्लानिंग हुई थी, योजनाएं आई थी, क्या क्या हुआ था, क्या क्या जोड़ा गया था, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। MDM क्या था, SSA क्या था, ठीक है, ये सारी चीज़ें, राम मूर्ति, ये सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर जितना भी है। एक ना ये चीज़ या टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ इशूज़ एंड जो ये जो डिबेट्स वाला टॉपिक है, आई थिंक हाँ यही है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये 3 हैं। इसमें से 2 अच्छे से कर लेना, ठीक है, 2 तो इम्पोर्टेंट कर लेना। ये ज़रूर आता है 16 मार्क्स में, एक क्वेश्चन इसका बनता है यहाँ से, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया बेटा, ये हिंदी में इनको ये बोला जाता है वैश्वीकरण वगैरह। अब मैंने तो इसको इंग्लिश में ही याद किया था, आप देख लेना आपको कौन सी लैंग्वेज में याद होता है। आपकी बुक में दोनों लैंग्वेज में भी दिया जाएगा, ये हो सकता है दिया गया हो। फिर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये 4 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो 16 नंबर में भी बना के दे सकता है, तो मे भी आप इसको बना के भी लिख दोगे, ठीक है। व्यवसायीकरण में शिक्षा का क्या महत्व है, इस टाइप से इसको लिखना है। ये बेटा आपका हो गया सेकेंड पेपर। अब इसका देखो जैसे ओपन लर्निंग है, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये तो आप आराम से बना के भी लिख दोगे, लेकिन कमीशंस आप नहीं बना सकते, उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर इसकी जो 4th यूनिट है उसमें क्या, इमर्जिंग कॉन्करेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, ये सब कुछ कल्चर को एजुकेशन से जोड़ दिया, डेमोक्रेसी को एजुकेशन से जोड़ दिया, ये सब कुछ आपको एजुकेशन से जोड़ना है। ये सिर्फ रीड कर लेना 4th यूनिट की, इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप डीपली पढ़ो। ये आपके दोनों पेपर हो गए बेटा, ठीक है, ये आपके दोनों पेपर हो गए हैं। रही लर्निंग एंड टीचिंग की बात, लर्निंग एंड टीचिंग में आपके क्या है, फर्स्ट यूनिट में की जितने भी टॉपिक हैं उनकी सिर्फ रीडिंग कर लेना, इतना ज़्यादा इसमें है नहीं। ये थिंकिंग वाला है, लेवल ये वाला जो है ये मैं बता दूं, ये थोड़ा सा मेन है, ये थोड़ा सा ही मेन है। ये लेवल ऑफ टीचिंग आ जाते हैं, ये मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल होते हैं बेटा। ये टीचिंग के हमारे 3 लेवल बताए गए हैं, करिकुलम में भी 3 लेवल बताए गए हैं। तो ये किस ने दिए हैं, कुछ जो आप देख लेना कौन सा लेवल किसने दिया है, ये अच्छे से एक बार पढ़ लेना, आपकी बुक में लिखा होगा, ठीक है। ये जैसे थ्योरीज ऑफ टीचिंग, फॉर्मल थ्योरीज, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज एंड नॉर्मेटिव थ्योरीज, ये पढ़ लेना। ये मुझे थोड़े से पिछली बार भी आए थे पेपर में, ये 16 मार्क्स का इसी में से एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो तो ये तो सिर्फ रीडिंग वाली बात हो गई, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक। तो यूनिट सेकेंड है, सेकेंड में आपके 2 टॉपिक हैं, इनमें से 16 नंबर के 100% 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये 4 मॉडल हैं, इनमें से 3 अच्छे से कर लेना,
बहुत अच्छे से कर लेना। मेरे टाइम में भी ग्लेज़र वाला आया था, ग्लेज़र वाला हमेशा आता है, इंक्वायरी मॉडल आता है, ठीक है। मेमोरी लर्निंग वाला मास्टरी लर्निंग वाला जो मॉडल है वो मोस्ट कम ही आता है, ये बहुत कम आता है। ये 3 आते हैं, ब्रूनर, इंक्वायरी एंड ग्लेज़र, ये 3 मॉडल आते हैं। फिर आ जाओ बेटा स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। टीचिंग की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? सिमुलेशन होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लेक्चर मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, टीम टीचिंग होती है। ये सारी की सारी आप सिर्फ रीड करोगे, इतना ज़्यादा इनको नहीं करोगे। स्टिमुलस है, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन है, इनको आप कर लोगे, मतलब थोड़ा सा रीड करोगे तो भी आप बना बना के इनको एग्ज़ाम में लिख सकते हो। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो लिमिटेड वर्ड्स लिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी सीट खाली छोड़ के आए। वो अपनी सीट, अगर आपको वहाँ 32 सीट मिल रही हैं तो कम से कम 30 सीट आपको भरनी ही भरनी है। 1-2 सीट खाली रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4th यूनिट में आ जाओ। 4th यूनिट बेटा जो आपकी 3rd यूनिट में आ जाओ, सॉरी बेटा 1 यूनिट रह गई थी। 3rd यूनिट में आ जाओ। 3rd यूनिट में क्या है? कंसेप्ट हैं लर्निंग के, ठीक है, इंपॉर्टेंस है, टाइप्स हैं, फैक्टर्स हैं, फैक्टिंग लर्निंग है, कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग क्या होता है, वही कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ आ गया, ठीक है ना। लर्निंग और स्टाइल्स क्या होते हैं। एक इसमें जो बच्चे का मैथ्स अच्छा है वो फ्लेंडर करना, नहीं तो जो बच्चा थ्योरी में करेगा वो फर्स्ट टॉपिक कर लेना, पूरा का पूरा। ये तीनों के तीनों जो सब टॉपिक हैं फर्स्ट वाले टॉपिक के 3rd यूनिट के, वो बच्चा जो मैथ्स नहीं जानता, जिसको टैली करनी नहीं आती, फ्लेंडर थ्योरीज, वो फ्लेंडर थ्योरीज छोड़ देना, इसको कर लेना। लेकिन फ्लेंडर्स में क्या होता है बेटा, आपको इस टाइप से एक बॉक्स बनाना होता है। फ्लेंडर ने टैलीज दी थी, यूँ करके बच्चे को 1, 2, 3 इस टाइप से टैलीज करनी होती हैं, ठीक है। जिसको जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इसको आराम से समझ जाएंगे कि फ्लेंडर ने कैसे समझाया था। यूज़ ऑफ ICT टीचिंग लर्निंग, इसको तो ना भी पढ़ोगे तो भी आप बना के लिख दोगे, ये 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया 3rd यूनिट। 4th यूनिट आपका एवोल्यूशन का है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। अगर आप इसने 4th यूनिट में आपने इसको पढ़ लिया ना, तो इसके बाद आपको टीचिंग सब्जेक्ट में उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एवोल्यूशन इन टीचिंग, टीचिंग में मूल्यांकन का, यानी आपके शिक्षण में मूल्यांकन की क्या भूमिका होती है, ठीक है। इसमें 3 तरह के आपके टाइप्स होते हैं मूल्यांकन के, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव FA होता है जो हम यूनिट वाइज लेते हैं, समेटिव जो SA होता है जो साल में 1 बार किया जाता है, डायग्नोस्टिक मतलब अपनी क्लास में यूनिट में जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो वहाँ पर अगर बच्चे को समझ में नहीं आता तो वो डायग्नोस करते हो, निदान करते हो उसकी समस्या का, वहाँ ये यूज़ होता है। तो बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको छोड़ना मत, इनमें से 2 तो कर ही लेना, ठीक है। बाकी आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ये आपके तीनों कॉमन पेपर हैं, जो जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप तैयारी करना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े आपको टफ़ लगेंगे, लेकिन मैं नहीं कहूँगी वो टफ़ हैं, जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। फिर भी अगर बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैम ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप हमें पढ़ाओ, तो मैं उसका वीडियो बना के आपकी ग्रुप में सेंड कर दूँगी, ठीक है। लेकिन मुझे बता देना कि कौन सा टॉपिक है वो, ओके। टीचिंग सब्जेक्ट की जिसकी अलग अलग है वो मैं फिर वीडियो बना दूँगी अगली उसमें क्लास में वो भी मैं डाल दूँगी इसमें, ठीक है। अब 1-2 दिन में मैं आपकी फ़ाइल की वीडियो बना के डाल दूँगी, शायद होली के बाद ही डाल दूँ कि फ़ाइल आपको कैसे बनानी है, किस तरह से क्या करना है, उनका वाइवा कैसे होगा वो भी मैं डाल दूँगी। लेकिन बेटा एक बार कॉलेज आ जाना, विज़िट करना, ये जो आपका फेस्टिवल है इसके बाद एक बार आ जाना। जिस बच्चे ने फ़ाइल नहीं ली है फ़ाइल ले लेना, ठीक है।